क्लास 7th के सभी स्टूडेंट्स का परवीन क्लासेस में स्वागत है। ये है आपकी कक्षा 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है रेनबो। इतना प्यारा सा नाम है रेनबो, जिसका मतलब भी होता है इंद्रधनुष। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे रंगों से बना हुआ इंद्रधनुष, जैसे कि आप प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। ये किताब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 7th क्लास के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। इस टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि टोटल जो हैं आपके वो 17 चैप्टर हैं। इन 17 चैप्टर में से जो पिंक कलर से लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं पोइम, ये आपकी टोटल 5 पॉइंट्स हैं और 12 इसमें चैप्टर दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, थैंक यू गॉड। ये आपको पेज नंबर 11 और 12 पर मिलेगा। इस पाठ में आपको क्या बताया गया है कि भगवान का धन्यवाद किया गया है। भगवान का धन्यवाद किया गया है। अब ये देखिए, ये है वो पाठ। क्या नाम है इसका? थैंक यू गॉड। थैंक का मतलब शुक्रिया या धन्यवाद, यू तुम्हारा, गॉड भगवान। तो भगवान आपका धन्यवाद। ये 2 बच्चे दिखाए गए हैं और ये दोनों के दोनों बच्चे हाथ जोड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना में वे भगवान का धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इस पूरी पोइम की एक बार रीडिंग करेंगे। रीडिंग का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिससे कि आपको इन सारे के सारे शब्दों का सही से उच्चारण, सही से प्रोनाउंसिएशन कैसे होना है वो आपको आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है इस पोइम की, फॉर ऑल द थिंग्स, यहाँ से जी, फॉर ऑल द थिंग्स around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you. Come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. एक बार फिर से हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो जो शब्द ऐसे लग रहे हैं जिनका मीनिंग आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसके मीनिंग को बताते हुए चलेंगे।
कुछ वर्ड मीनिंग आप नीचे देख रहे हैं, वो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हम एक एक वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश करेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स, उन सब चीज़ों के लिए। थिंग्स क्या होती हैं? वस्तुएं या चीज़ें। और वे सब, उन सब चीज़ों के लिए। अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, जो हमारे चारों ओर हैं। वे सारी चीज़ें जो हमारे चारों ओर हैं। अराउंड का मतलब चारों ओर, अस का मतलब हमारे, बिग एंड स्मॉल, बिग का मतलब होता है बड़ी, एंड स्मॉल और छोटी। वे सारी चीज़ें, चाहे वो छोटी हैं चाहे वे बड़ी हैं, जो हमारे चारों ओर हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, उन सब प्राणियों के लिए। क्रिएचर्स, क्रिएचर शब्द का मतलब होता है प्राणी। क्रिएचर प्राणी, जिसमें वे सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिनमें जीवन होता है, चाहे वे पशु हैं, चाहे वे पक्षी हैं, चाहे वे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि भगवान ने बनाए हुए हैं। तो वे सारे के सारे प्राणी ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर हैं। शॉर्ट एंड टॉल, शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और लंबे। चाहे वे छोटे दिखाई देते हैं चाहे वे लंबे दिखाई देते हैं, उन सब प्राणियों के लिए जो कि इस पृथ्वी पर हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। फॉर द लवली ब्लू स्काई, इस प्यारे से नीले आकाश के लिए। लवली का मतलब होता है प्यारे। तीसरी लाइन में आप देखिए, लवली एक शब्द है, ये रहा लवली। लवली का मतलब होता है प्यारे। ब्लू स्काई, नीले आकाश के लिए। द सन, सूरज के लिए। द मून, चांद के लिए। एंड ऑल, और सब चीज़ों के लिए। तो हम भगवान का किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं धन्यवाद? प्यारे नीले आकाश के लिए, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए, चांद के लिए, और सब उन चीज़ों के लिए एलमाइटी गॉड। एलमाइटी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है, उसके लिए हम एलमाइटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो इस दुनिया को बनाने वाला सर्वशक्तिशाली भगवान, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यू, यहाँ यू में आप देखेंगे कि ये वाई जो है ये कैपिटल में लिखा गया है। ये ऐसा क्यों? इस यू का मतलब होता है जब भी कभी भगवान के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सर्वनाम यानी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसीलिए यहाँ पर इस यू का वाई जो है वो बड़ा लिखा गया है, कैपिटल लिखा गया है, जिससे पता चल रहा है कि ये भगवान के लिए यू लिखा गया है। वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और तुम्हारे लिए हम पुकारते हैं। तो ये 4 लाइनें हमने की। इन चारों लाइनों में क्या बताया गया है कि सर्वशक्तिशाली भगवान का हम धन्यवाद करते हैं और तुम्हें ही हम पुकारते हैं। किस चीज़ के लिए? हम जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, वे चाहे बड़ी हैं या और छोटी हैं, वे सारे प्राणी जो इस धरती पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, चाहे वे छोटे हैं चाहे वे लंबे हैं, इस नीले प्यारे से आकाश के लिए, सूरज के लिए, चांद के लिए और उन सब चीज़ों के लिए भगवान हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। ब्लेस, आशीर्वाद दो, ईच वन ऑफ अस, हम में से हर किसी को, इन योर नेम एज वी प्रे, जो नाम, जिस भी नाम से, एज वी प्रे, हम तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना करते हैं या हम तुम्हें पुकारते हैं। गिव अस लव, हमें प्रेम दो। काइंडनेस, दया, एंड करेज, करेज का मतलब होता है साहस, डे बाय डे, हर रोज। तो ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से हर किसी को अपना आशीर्वाद दो। इन योर नेम, अपने नाम में, जिससे कि हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, हमें प्रेम दो, हमें दया दो और हमें साहस दो। प्रतिदिन, हर रोज हमें ये गुण
डालते चले जाओ। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी। पीस का मतलब होता है शांति, हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, एक दूसरे से मेल मिलाप की भावना का होना। वेयर वी स्टे, जहाँ हम रहते हैं। मे वी लिव इन, जैसे हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान, हे भगवान या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर कहा है कि भगवान हमें शांति और एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहने की प्रेरणा दे। वेयर वी स्टे, जहाँ भी हम रहते हैं। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू। गिव अस, हमें दे, द स्ट्रेंथ, शक्ति, टू सर्व यू, आपकी सेवा करने की। कम वट में, कम वट में चाहे जो भी हो जाए या किसी भी तरीके से। तो इसमें कहा है कि भगवान से क्या प्रार्थना की गई है कि हमें शक्ति दे आपकी सेवा करने के लिए, चाहे वो कहीं से भी आप हमें दें, चाहे वे कहीं से भी हम में आए। बी विद अस ओ गॉड, हमारे साथ रहें। ओ गॉड, हे भगवान आप हमारे साथ हमेशा रहिए। इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो भी करते हैं उसमें या जो भी कहते हैं उसमें। वी से हम कहते हैं, एंड डू करते हैं, उन सब में आप हमेशा हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। एक्सेप्ट का मतलब है यहाँ पर स्वीकार करना, कि हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। ओ गॉड, भगवान, वी बो डाउन टू यू। बो डाउन का मतलब होता है झुकना, कि हम तुम्हारे सामने झुकते हैं। तो ये लास्ट की जो लाइनें हैं इनमें क्या क्या कहा गया है। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से हर किसी को अपना आशीर्वाद दो। जिस भी नाम से हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, हमें प्रेम, दया और साहस हर रोज हम में ये गुण दो। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, हे भगवान हम शांति और सामंजस्य से रह पाएं जहाँ कहीं भी हम रहते हैं। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें तुम्हारी सेवा करने की शक्ति दें। कम वट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी हमें ये शक्ति दें। बी विद अस ओ गॉड, हमारे साथ हे भगवान आप हमेशा रहिए। हम जो कुछ भी कहें और करें उसमें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए हे भगवान। हम तुम्हारे सामने अपना सर झुकाते हैं या हम तुम्हारे सामने झुकते हैं। दैट्स ऑल। ये है आपका पूरा का पूरा, ये पहली पोइम है आपकी 7th क्लास की, जिसमें भगवान को धन्यवाद दिया गया है। जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है हम उसके लिए उसका आभार व्यक्त करते हुए उसका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। थैंक यू।